हेडलाइंस के प्रायोजक हैं अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। 9वीं से 12वीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूल, सभी विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की अंतिम वर्ष की कक्षाएं और सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान 4 जनवरी से कई एहतियातों के साथ खोले जाएंगे। छात्र और उनके माता पिता को स्वस्थ होने और अद्यतन यात्रा की लिखित सूचना देनी होगी। छात्रों और शिक्षकों के स्वास्थ्य की नियमित जांच होगी। स्कूल और बसों को रोजाना बच्चों के आने के पहले और जाने के बाद 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। स्कूल कॉलेज 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। हर कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता 50% उपस्थिति पहले दिन, जबकि शेष 50% उपस्थिति दूसरे दिन होगी। किसी कार्य दिवस में किसी कक्षा में आधे से अधिक विद्यार्थी नहीं होंगे। साथ ही स्कूल आना बाध्यकारी नहीं होगा। शेष कक्षाओं को चालू करने पर शिक्षा विभाग 18 जनवरी के बाद निर्णय लेगा। सर्वे कार्यालय में हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी जयंती मनाई गई। इस बारे में हम के जिलाध्यक्ष आर.के. दत्ता ने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है और हम लोग उनकी बताए राहों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। दरभंगा के सहेला सोनकी में स्थित रामा बल्लभ जलान इंटर महाविद्यालय में महाविद्यालय के संस्थापक सचिव स्वर्गीय रामा बल्लभ जलान की 88वीं जयंती समारोह मनाई गई। इस मौके पर महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय कुमार जलान ने कहा कि दर्शकों पूर्व ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा रूपी दिया जलाने का प्रयास स्वर्गीय रामा बल्लभ जलान ने किया था, जो आज मूर्त रूप में दिख रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का इकलौता महाविद्यालय है जो लगातार उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से छात्र छात्राओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने सभी शिक्षकों को इसे बरकरार रखने का निर्देश दिया। इसी अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे एवं वृक्षारोपण भी इस मौके पर किया गया। दरभंगा का कैथोलिक चर्च कोरोना की वजह से आज बंद रहा, जिस वजह से आने वाले दर्शनार्थी बाहर से ही मोमबत्ती जलाकर प्रभु यीशु से प्रार्थना की। लोगों का कहना था कि वे इस उम्मीद से आए थे कि आज तक चर्च खुला रहेगा और वे लोग अंदर जाकर प्रार्थना करेंगे, लेकिन चर्च आज बंद है, जिस वजह से ये लोग वहां से निराश ही लौट गए। वहीं चर्च के बाहर प्रशासनिक तैयारियां देखी गई और कोई अनहोनी न हो इसके लिए पुलिस को भी सजग देखा गया। के लिए चर्च में गार्डन में लेकिन बंद है, तो जा रहे हैं घर। नहीं, सूचना पहले नहीं थी। डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। इलाज के लिए सुबह सुबह बड़ी संख्या में मरीज ओपीडी पहुंचे। हालांकि इलाज शुरू होने से पहले ही जूनियर डॉक्टरों ने वहां ताला जड़ दिया। सैकड़ों मरीजों को इलाज के बिना लगातार तीसरे दिन भी मायूस होकर लौटना पड़ा। वहीं दूसरी ओर आपातकालीन विभाग का ताला भी तीसरे दिन नहीं खुला। कई गंभीर मरीजों को वहां लाया गया। वहां ताला लगा देख परिजन मरीज को लेकर निजी अस्पताल की ओर रवाना हो गए। वहीं जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अस्पताल के सभी ओटी में ताला झूलते रहे। महात्मा गांधी कॉलेज के शिक्षकों एवं कर्मियों के बीच 2 शैक्षिक सत्रों के अनुदान वितरण कर दिया गया है। इसके लिए पूर्व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि सदस्य डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें नगर के विधायक सहशासी निकाय के अध्यक्ष संजय सरावगी भी उपस्थित थे। विधायक संजय सरावगी ने बिहार सरकार से स्नातक उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2009 से 12 में 93,69,000 रुपए व सत्र 2010 से 13 में 1,50,00,000 रुपए कुल 2,43,69,000 रुपए अनुदान विमुक्त किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में सब काम साफ सुथरा रहने के साथ ही
75% से अधिक आय का वेतन मद में भुगतान करने के कारण ही इस कॉलेज को सबसे पहले दोनों सत्रों का अनुदान प्राप्त हुआ है। वहीं उन्होंने कॉलेज प्रशासन को इसके लिए बधाई दी है। प्रधानाचार्य डॉक्टर रामदेव चौधरी ने बताया कि अधिकतर शिक्षकों को दोनों वर्ष मिलाकर प्रत्येक को 3,57,000 रुपए व कर्मियों को 1 लाख से अधिक की राशि मिली है। अनुदान को पाकर शिक्षकों एवं कर्मियों में काफी प्रसन्नता है। दरभंगा के दोनार स्थित होली रोजरी कैथोलिक चर्च में क्रिसमस के पूर्व संध्या पर कैरल गान के साथ प्रार्थना की। वहीं चर्च की तरफ से सीमित लोगों को आज आने की अनुमति दी गई थी और सीमित संख्या में ही लोग प्रार्थना में पहुंचे। कैरल और मीसा के बाद केक काटकर कॉफी का आनंद भी लिया गया और फिर झूमते गाते सभी अपने घर वापस लौट गए। वहीं चर्च के पादरी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 को देखते हुए इस साल सीमित संख्या में लोगों को आने की बात कही गई है और आम लोगों के लिए 25 दिसंबर को चर्च में आना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं इसके साथ ही साथ चर्च में भीड़ न जुटे, इसे लेकर जिला के आला अधिकारियों से मिलकर पुलिस सुरक्षा की मांग भी की गई है। उप विकास आयुक्त दरभंगा तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जिला परिषद कार्यालय के सभागार में बिहार सरकार लघु जल संसाधन विभाग राजकीय नलकूपों के सफलतापूर्वक संचालन के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों एवं अन्य सरकारी सेवकों का कार्यशाला एवं 1 दिवसीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। LNMU में कार्यरत शिक्षकों व कर्मियों को नवंबर महीने का वेतन भुगतान होने और सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मियों को पेंशन भुगतान नहीं होने से उनके बीच भारी असंतोष है। विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वेतन भुगतान हो गया और पेंशन भुगतान नहीं किया गया है। परंपरा रही है कि वेतन व पेंशन का साथ साथ भुगतान होता रहा है, बल्कि कई बार पेंशन के बाद वेतन का भुगतान हुआ है। इस संबंध में विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि सरकार से पेंशन मद में राशि कम मिलने से भुगतान नहीं हो सका है, जबकि वेतन मद में अधिक राशि सरकार से प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय थाना के कबराघाट मिस्रीगंज में रात एक कटघरा तोड़कर उसमें चोरी कर रहे 2 चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। चोरों की पहचान बालूघाट मोहल्ला निवासी देव कुमार ठाकुर एवं विनोद कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मिश्रीगंज में घर के सामने अरुण मंडल के कटघरे में बिस्किट, पान मसाला आदि की दुकान है। बंद दुकान में रात लगभग 11 बजे उन्हें खटपट की आवाज सुनाई दी। बाहर निकलने पर 2 व्यक्ति कटघरा तोड़कर दुकान के सामान को झोला में रखते मिले। अरुण पर नजर पड़ते ही दोनों चोर भागने लगे। इसी बीच थाने की गश्ती गाड़ी पहुंच गई। पुलिस ने दोनों चोरों को खदेड़ कर पकड़ लिया। उसके पास से दुकान से चोरी हुआ बिस्किट, घड़ी, पान मसाला एवं नकदी बरामद हुआ। बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर नागेंद्र झा की 18वीं पुण्यतिथि पर बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय नागेंद्र बाबू के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विधान पार्षद डॉक्टर मदन मोहन झा ने अपने पिता स्वर्गीय नागेंद्र झा को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके अधूरे सपने को पूरा करने व उनके बताए रास्ते पर चलकर लोगों की सच्ची सेवा करने का संकल्प लिया। नगर थाना क्षेत्र के मड़वाड़ी स्कूल के पास चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। बंद घर से नकदी व जेवरात के अलावा लाखों के सामान की चोरी की गई। कुल कितनी संपत्ति की चोरी हुई है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं चोरी की यह घटना विनोद पोद्दार के घर में हुई है। दरभंगा टावर पर उनके कपड़े की दुकान है। बताया जाता है कि विनोद अपने परिवार के साथ 21 दिसंबर को घूमने के लिए गैंगटॉक गए हुए थे। जब वे अपने घर लौटे तो देखा कि उनके घर में चोरी हुई है। उन्होंने तुरंत इस बात की सूचना नगर थाना अध्यक्ष को दी। सूचना मिलते ही नगर थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे और जांच की। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा के निर्देश पर नगर निगम कार्यालय परिसर में
हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत दूसरे दिन भी कैंप का आयोजन किया गया। वार्ड संख्या 9 से वार्ड संख्या 17 तक के आवेदकों के लिए लगाए गए इस कैंप में करीब 29 की संख्या में वैसे आवेदक पहुंचे थे जिन्हें कागजात की कमी होने के कारण योजना का लाभ नहीं दिया गया था। नगर आयुक्त ने पार्षदों द्वारा आवास योजना के आवेदकों को लाभ नहीं दिए जाने की शिकायत के आलोक में कैंप के आयोजन का निर्देश दिया था। वहीं सिटी मैनेजर नागमणि सिंह ने बताया कि वार्ड 9 से 17 तक में कुल 139 आवेदकों को नोटिस जारी किया गया था। स्नातक प्रथम खंड रसायन विज्ञान प्रतिष्ठा के सत्र 2019-20 के छात्रों के लिए परीक्षा पूर्व विशेष अभ्यास वर्ग संचालित किया गया। अभ्यास वर्ग का विधिवत उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप के भयावहता के कारण छात्रों का वर्ग बाधित रहा। कल तक महाविद्यालय में परीक्षा संचालित हो रही थी, वहीं कल से क्रिसमस की छुट्टी भी होने जा रही है। ऐसी परिस्थिति में रसायन विज्ञान विभाग के विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के आह्वान पर विभागीय शिक्षक डॉक्टर बाबू नंद चौधरी एवं डॉक्टर लोकनाथ झा ने छुट्टियों में भी छात्र हित में वर्ग लेने का निर्णय लिया। यह सराहनीय एवं अन्य लोगों के लिए अनुकरणीय कदम है।